सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने का ये मामला है। मुकदमा थाना CTD में R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ा 7 ATA और 507 के तहत दर्ज किया गया है। आम डाक मौसूल हुई, जबकि जस्टिस साहिबान के सेक्रेटरीज को डाक वसूल करवाई गई है। मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस मामले का क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा और दीगर जो 3 जजेस हैं उनके बारे में जो FIR में 3 जजेस का जिक्र किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि जो उनको खतूत मौसूल हुए थे उसमें आम डाक मौसूल हुई थी और उसमें मुख्तलिफ जो जिस तरह प्रोसेस होता है उसका बताया गया है। और खुर्रम शहजाद जो कि R&I के इंचार्ज हैं, ये वो सेक्शन होता है जो आगे जो डाक आती है उसको आगे डिस्पर्स करता है टू सेक्रेटरीज ऑफ जजेस। तो उन्होंने वो ट्रांसफर किया, ये खत जो है वो जजेस के सेक्रेटरीज को भेजा। उन सेक्रेटरीज ने उनको जवाब भी बताया। खुर्रम शहजाद जो कि R&I के इंचार्ज हैं, उनको बताया कि इनमें से कोई पाउडर नुमा चीज जो है वो मौजूद है और उसमें एक खतरात वाली या खतरे वाली एक निशान जो है वो भी मौजूद है। तो उसके बाद ये पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने आज जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद इस पे दफा 7 ATA इंसदाद दहशतगर्दी की दफा और 507 यानी जो कहा जाए कि मवासलाती जरिए से दहशतगर्दी फैलाना या खौफ फैलाना, इन दफात के तहत मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है और अभी पुलिस जो है वो उसके लिए मसरूफ अमल है। बताया यह जा रहा है कि इसके नमूने जो है वो फ्रांसिक के लिए भेजे जाएंगे और उसके बाद बाकी कार्रवाई जो है उसकी रोशनी में की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अली शेर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।